फिर दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं पर्वतः कांचन में वह्निमान धूमात। यहाँ पर पक्षा प्रसिद्धि और साध्या प्रसिद्धि दोनों में संदेह है। हालांकि पक्षा प्रसिद्धि ये इसका ज़्यादा सटीक उत्तर है। और फिर कौटिल्य अर्थशास्त्र सप्तमाधिकरण से नाम क्यों, तो पता ही हमें व्यसनाधिकरण है। विनयाध्यक्ष धर्म कंटक इत्यादि करते हुए 7वें नंबर पर व्यसनाधिकरण ये न षाडगुण्य ये प्रकरण आता है। तो सप्तमाधिकरण षाडगुण्य अधिकरण है। और फिर बौद्ध मते निर्विकल्पकम भवति, तो कल्पनापूर्णम है ना। अध्यवसाय बुद्धि का धर्म है, उसमें से जो निर्विकल्पक का भेद है वो कल्पनापूर्णम है। कालक्रमेण में अभिलेखा व्यवस्थापनीय, तो सही में देखा जाए तो ऐहोल शिलालोक 234 का, इलाहाबाद 250 का, यानी बी डी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था। ऐसा ऑप्शन विकल्प में कहीं नहीं है, इसलिए हम बी ए डी सी ऐसा ही सही मान लेंगे। फिर महाभाष्य कारानुसारेण कात्यायन कुत्तत्य, तो दाक्षिणात्य थे कात्यायन जी। शतम वर्गीय भाषा, तो अवेस्ता और संस्कृत भाषा शतम वर्ग की है। फिर आचार्याणाम कालक्रमेण संप्रदाय नाम पूर्वापर क्रम, तो हमें पता है सबसे पहले रस संप्रदाय के बाद फिर अलंकार संप्रदाय, फिर ध्वनि संप्रदाय, फिर वक्रोक्ति, और उसके बाद फिर औचित्य संप्रदाय 6 मंत्र का। फिर दोस्त इस क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं में शिलालेखा ब्राह्मी लिपियाँ वर्तन्ते। तो ब्राह्मी लिपि में हम मानसेराव शाहबाजगढ़ी को हटा देते हैं, तो सी बी ये इसका सही उत्तर होता है, बी सी। और फिर उसके बाद हलायुध ब्राह्मण सर्वस्व, और ए का तीसरा महीधर वेददीप, और उसके बाद फिर सी का दूसरा यानी माधव का विवरण भाष्य, और उव्वट का हो जाएगा डी का चौथा ऋक् सर्वानुक्रमणी भाष्य। इस प्रकार से ये इसका सही उत्तर होगा।